एवरीवन, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माय हैप्पीनेस अलोइंग मी। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया की सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशंस। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे कहीं पे भी तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि अगर आप ये बिलीव करने लग जाएं कि जो चीज आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हो तो आप उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लेंगे। आई एम श्योर आपने नेवियर मॉडल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस कंसेप्ट के गॉड है। ठीक है, इंटरनेट में हजारों वीडियोस हैं, पर लेकिन सब कोई ना इस कंसेप्ट को बिल्कुल मैजिकल तरीके से बताता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको मैं आज बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने कैसे अपने पे कमांड किया, अपने इमोशंस पे कमांड किया और वाइब्स को हमेशा हाई कैसे मैं रखती हूँ, उन सब के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं, जैसे हैप्पीनेस, रिलेशन, सक्सेस, इमोशनल वेलबींग कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। ये सब चीजें बहुत ही सिंपल वर्ड में और सिंपल रिचुअल के साथ मैंने ये सारी चीजें पाई हैं। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, दोनों ही बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो मैं उस पर अगले दिन आपके लिए वो वीडियो लेके आती हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि अजम्पशन का मतलब ही होता है किसी चीज को सच में मान लेना। पर प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान लेते। अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि आप एक एस्ट्रोनॉट है तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना। आप किसी भी चीज को ऐसे ही भरोसा नहीं करते हो। जब या तो वो सच हो तब आप भरोसा करोगे, या फिर आप एक ही झूठ को बार बार रिपीट करते होगे। ठीक है, उसके बारे में सोचते होगे, ओवरथिंक करते होगे और दिन रात उसी के बारे में सोचे होगे। जब तक दिमाग थक ना जाए तब तक सोचते रहते होगे। तो हमें क्या करना है? हमें रोजाना यही काम करना है। लेकिन हम करते क्या है? हम रोज नेगेटिव चीजों को तो आसानी से एज्यूम कर लेते हैं। अगर किसी ने आपका कॉल नहीं उठाया या तो आप तुरंत सोचने लगते हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा होगा, वो मुझसे गुस्सा होगा। आपने ना बिना किसी सबूत के उस चीज को एज्यूम कर ही लेते हो कि आपकी रियलिटी बन जाए वो। ठीक है, तो सेम यही चीज हमें अपने बड़े गोल्स के लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अपने आप को वर्दीनेस समझना है। क्या आप वर्दी समझना है कि क्या आप खुद को उस लायक समझते हो भी कि नहीं है, ये चेक करो। ठीक है, लोग कहते हैं कि बड़ा गोल है तो उस तक पहुंचो। ठीक है, लोग कहते हैं कि बड़ा गोल है तो उस तक पहुंचो, पर मैं कहती हूं कि वहां तक पहुंचने के लिए पहले खुद को वहां फिट महसूस करो। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा पब्लिक स्पीकर बनना है, जैसे मुझे बनना है। अगर आप ये मानोगे ही नहीं कि आप उस स्टेज के लायक हो तो आप कभी तैयार ही नहीं हो पाओगे। आपका दिमाग कहेगा छोड़ ना, वहां तक तो कौन जाएगा, कहां जा पाएगी तो वहां तक। ठीक है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद को काबिल मानने की रास्ता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक फेमस कोच है अमित कुमार, जिसके हमेशा आप पॉडकास्ट देखते होंगे। मुझे बड़े लेवल के लोगों के साथ उठते बैठते पॉडकास्ट करते हैं। क्या उन्होंने कभी पहले अपने उस समझाओ का, जब समझा तभी तो उन्होंने ऐसे स्टेप करना स्टार्ट किया, खुद को उस लायक समझा। तो वैसे ही आपको भी उस लायक समझना है। वैसे बड़े लोगों के साथ आप कैसे उठेंगे बैठेंगे, कैसा आपका स्टूडियो होगा, वो सारी चीजें आपको समझनी होगी। और वैसा सिचुएशन अपने लेवल पे आप अपने लिए क्रिएट करिए, जैसे मैंने कर रखा अपना ही। क्यों? अगर डर लगे तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका अजम्पशन है और वो कैसे आपकी रियलिटी बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उठ जाओ बहुत जल्दी। तो पूरे अपने एटीट्यूड को बदल दो और देखिएगा फिर आपका कैसे पूरे मंथ का कैलेंडर, ईयर का सब एकदम फटाफट से फिल होता जाएगा। आप एकदम बिजी हो जाओगे। अब इसके पीछे लॉजिक भी समझ लेते हैं। ठीक है, लॉजिक ये है कि हार्ड वर्क प्लस अजम्पशन है, यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आती है सबसे बड़ी ट्विस्ट, जो बाकी लोग नहीं बताते। जो बहुत लोग बोलते हैं कि बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और मिल जाएगी सक्सेस। मैं कहती हूँ नहीं, हम लॉजिकल लोग हैं और हमारा दिमाग बेवकूफ नहीं है। जब मैं 10 घंटे मेहनत करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ, अपने टाइम वेस्ट नहीं करने देती, तो मेरा दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि भाई ये लड़की तो एफर्ट कर रही है, कितना एफर्ट डाल रही है, इसको तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना ही चाहिए। तो मैं ये भी कहती हूँ कि ये एक इन्फिनिटी लूप की तरह है। देखिए बहुत अच्छे से, ये बहुत मेन पार्ट है इस वीडियो का कि आप एक्शन लेते हो तो आपका बिलीव बढ़ता है कि आप वर्दी हो।
आप एक्शन लेते हो तो आपका बिलीव बढ़ता है कि आप वर्दी हो, और जब बिलीव बढ़ता है तो आप अजम्पशन, आपका जो अजम्पशन होता है ना वो स्ट्रांग होता है, और जब अजम्पशन स्ट्रांग होता है तो आप और ज्यादा एक्शन लेते हो। बन गया ना एक लूप? बना बना कि नहीं बना? एक्शन लिया, वर्दी महसूस किया, अजम्पशन बनाया, वो अजम्पशन प्रूव हुआ, और अजम्पशन की वजह से आपका सारा एक्शन उसी के अकॉर्डिंग लूप के थ्रू चल रहा है। तो पिछले एक साल में मैंने यही समझा कि सिर्फ मेडिटेशन और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनने से कुछ नहीं होगा, साथ में हमें अपने हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। तो जादू तभी होता है जब आप मेहनत और अपना अजम्पशन दोनों साथ में मिलाते हैं। तो आज के इस डेट में अगर मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है ना, तो मैं सबसे पहले उसे लिख लेती हूँ। मेरे जो स्टडी टेबल है, जो है हर जगह मेरे गोल जो है एक दो गोल लिखे हुए हैं, और आजकल 2026 में तो मैंने सिर्फ अपना एक फिक्स गोल रखा और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं अब उन पर भरोसा कैसे करने लगी हूँ, क्योंकि मैं उसे दिन रात देख रही हूँ, उसके लिए एक्शन ले रही हूँ, उसे बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि एक्शन के लिए मोटिवेशन चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। पिछले एक साल में मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं समझी है, बल्कि एक डिसिप्लिन की तरह जिया है। जब मैं कड़ी मेहनत करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काबिल हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं काबिल हूँ तो मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं वो गोल मेरा है, और जब मैं अज्यूम करती हूँ कि वो गोल मेरा है तो मेरा जो जितना भी डर होता है ना वो खत्म हो जाता है, और मैं डबल कॉन्फिडेंस के साथ काम करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अभी आप काबिल नहीं हो तो एक्शन लेना शुरू कर दो, उससे मोटिवेशन आपको खुद पे खुद मिलने लगेगा। तो मैं तो आजकल वही एक्ट एज इफ वाला रूल अप्लाई कर रही हूँ अपने लाइफ में कि आई एम अ पब्लिक स्पीकर ऑलरेडी। मैं एक बड़े स्टेज पे रोज एक स्पीच दे रही हूँ। तो चलिए साथ में इसको करते हैं, और मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग वाला जो जर्नी है उसको जरूर देखिए, उसको समझिए अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले कमेंट में अपना एक गोल जरूर लिख के जाना, तो मैं बता दूंगी कि उसके लिए आप पहला स्टेप क्या करें। तो रिमेंबर एंड में कि आप वर्दी हो और आपके गोल जरूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में।